So the narrative around the whole brand changed to that direction, right? I mean, Tesla is following a similar thought process. एक इसी के साथ जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है वो है सर अबाउट रॉयल एनफील्ड। तो अभी ना पिछले कुछ दिनों में इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे बहुत सारे थ्रेड्स वायरल हुए, या इनफैक्ट काफ़ी सारे इमेजेस भी इंस्टा पे, जहाँ पे था कि रॉयल एनफील्ड का कोई मार्केटिंग बजट नहीं था फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उन्होंने अपने पूरे ब्रांड को हम्म, इस्टेब्लिश किया विदाउट एनी मार्केटिंग। इस क्योंकि आपने काफ़ी हम्म। क्लोजली रॉयल एनफील्ड के साथ काम किया है, तो आप बताओ सर इसके पीछे क्या है, सच्चाई क्या है, या एग्जैक्टली उनका मार्केटिंग था कैसा, बिकॉज रॉयल एनफील्ड इज नाउ कल्ट ब्रांड। Right. So Royal Enfield is actually a very interesting example because, see, we have to go back to the 60s now. And when people say कि India automotive culture नहीं है, because सही में अगर अभी फिलहाल देखें तो हम लोग सिर्फ क्रेटास और सेल्टोसेस के, लेकिन हमारा ऑटोमोटिव कल्चर एक्चुअली बहुत स्ट्रांग रह चुका है. इफ यू ट्रैक द हिस्ट्री फ्रॉम 50s on, we have had some very very good times with cars, and 60s was a very glorious time. 60s, 70s, 80s, even early 90s was phenomenal to a certain extent. So उस टाइम में Royal Enfield was looked at as the macho bike. It was only three essentially. ESD था, Royal Enfield. तो because उस टाइम पे the brand had been able to establish itself very आराम से, और फिर जो हम लोग का जनरेशन था, हम लोग के बेसिकली हमारा प्रीवियस जनरेशन उस ब्रांड के साथ ग्रो किया, राइट? दे वर द जनरेशन हु ग्रू विद द ब्रांड, एंड दे ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ इट. अरे यार, रॉयल एनफील्ड. और वो हमारी वाली जनरेशन पे रब किया है, ठीक है, कि अरे यार माचो लुकिंग. और हमारे टाइम पे अनफॉर्चुनेटली उतनी डिजायरेबल मोटरसाइकिल आई भी नहीं, अपार्ट फ्रॉम RX 100 एंड द TVS Shogun एंड स्टफ लाइक दैट. सो वो वाला सेगमेंट एक अलग था, लेकिन एक जो माचो और मैस्कुलिन वाला अपील था वो रॉयल एनफील्ड को कभी बीट कोई कर ही नहीं पाया था, राइट? सो आई थिंक दैट रियली हेल्प द ब्रांड टू ग्रो ऑन इट्स ओन, irrespective of the reliability issues, the electrical issues, or whatever it may be. It always grew. और बाद में उसकी जो रिलायबिलिटी इश्यूज थे या जो भी ऐसी प्रॉब्लम थी बाइक की, वो हो गया कि यार ये तो कल्चर बिल्ड कर रही है, ये बाइक को समझने का, ये बाइक इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ यू. सो द नैरेटिव अराउंड द होल ब्रांड चेंज टू दैट डायरेक्शन. It is not a problematic motorcycle, it is a motorcycle that builds your character. So I think that really was a master stroke. जो भी जिसने भी ये शुरू किया था ना, hats off to that person यार. इस नैरेटिव को रॉयल एनफील्ड ने पुश किया था क्या? नहीं, सो नैरेटिव को पुश नहीं किया गया था. इनफैक्ट ये अपने आप ही कम्युनिटी में सी, रॉयल एनफील्ड ने कभी भी एक्टिवली सही में कहीं पे पैसा लगा करके कुछ ज्यादा किया नहीं था उस टाइम तक, लेकिन उस ब्रांड के अराउंड जो कम्युनिटी बनने लग गई थी, that was itself very strong. In fact, Royal Enfield was the brand was raised also. If you go down south and you speak to Chandrasekhar sir or someone, you will hear some fantastic stories. और साउथ में मोटरसाइकिलिंग का कल्चर हमेशा से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था. सो वहाँ पे रॉयल एनफील्ड को जब रेस करते हुए देखते थे लोग, तो वहाँ पे एक अलग परसेप्शन बनता था, राइट? कि अरे इसके साथ परफॉर्मेंस भी हो सकता है, एंड इसके साथ वी कैन हैव अ लॉट ऑफ फन एंड we can really throw the bikes around and stuff like that. So it's a good riding experience, sporty riding experience as well, can be achieved with it. North में बहुत ही अलग था. North is all about अरे डुक 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 डुक. देसी वाला। So the whole Delhi and Punjab culture basically. so so वहाँ पे ये था कि अरे यार इसका जो दमदार आवाज है ना, ये तो 2 किलोमीटर दूर से सुनाई देती है. और फिर ऑफ कोर्स देन देयर वाज दिस होल थिंग कि साइलेंसर से गन की आवाज आती है, ना भी बुलेट है, तो चलो भाई हम तो बुलेट खरीदेंगे सीधा. सो ये एक कम्युनिटी अपने आप ही ब्रांड के अराउंड बनी. इसमें एटलीस्ट मेरी नॉलेज में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मर्सिडीज क्या था जहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने एक्टिवली उसके अराउंड कुछ किया हो. लेकिन वो एक जो कल्चर एस्टैब्लिश हुआ, वो एक फॉलोइंग एस्टैब्लिश हुई, that just changed the fortunes for the company, because कंपनी ने उसके बाद रियलाइज किया कि अच्छा ठीक है, there is this whole lifestyle element that we should catch on to, और then it just became like the the Harley Davidson of India. So
इनफैक्ट यहाँ पे बहुत लोग बोलते भी यार इंडिया की हार्ली तो रॉयल एनफील्ड है, हाँ। राइट? सो वो एक ब्रांड रेजोनेंस पीपल के साथ होना बहुत बड़ी बात होती है। अब जैसे और भी हम कंपनीज की अगर बात करते हैं तो रॉयल एनफील्ड ने अपने पूरे जो लाइफस्टाइल लाइनअप है उसको बहुत ही एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया। बाकी बहुत सारे कंपनीज इसको क्रैक नहीं कर पाए, बट रॉयल एनफील्ड ने इस चीज को क्रैक कर लिया कहीं ना कहीं। मतलब और बहुत सिंपल है यार यहाँ पे इसको समझना। रॉयल एनफील्ड का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इट इज एसेंशियली ऑल अबाउट masculinity, right? Unfortunately so, but I'm very glad that there are some great women riders as well who are entering the whole fold of the bold and dynamic look of Royal Enfield. लेकिन रॉयल एनफील्ड ने कभी अपना ब्रांड नैरेटिव चेंज नहीं किया है। वहीं पे अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑल योर अदर मेन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरर्स हो गया, हीरो ले लो या होंडा ले लो, सुजुकी ले लो, यामाहा ने ट्राई किया था एक टाइम पे। यामाहा RX 100 के बाद when they started launching the bikes like the Phaser, yeah, the bug-eyed Phaser. I mean, from a design perspective, it was just a disaster, right? Libero आई थी बीच में, YD125 आई थी. I mean, they went from being really exciting and very desirable to something that अरे हमें नहीं चाहिए भाई, right? And उसके बाद they have been able to revive themselves with the R15. तो thankfully R15 ने थोड़ा बहुत दोबारा शुरू किया। FZ जब आई थी FZ16, उसने एक नेकेड मस्कुलर बाइक का थोड़ा ट्रेंड शुरू किया, लेकिन दे हैव नेवर हैड द कंसिस्टेंसी ऑफ रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड ने हमेशा से कंसिस्टेंट एक अप्रोच रखा है मार्केट की तरफ, और वो बिकॉज उसके अराउंड एक जो कमराडरी है, जो ब्रदरहुड है, ये कम्युनिटी जो बनी हुई है, वो इतनी स्ट्रांग है कि पीपल वांट टू शो दैट दे आर पार्ट ऑफ दैट ट्राइब। सो वो रॉयल एनफील्ड के ही हेलमेट खरीदेंगे, बिकॉज यार बुल्ट खरीदी है मैंने, हेलमेट तो मैं बुल्ट वाला ही पहनूंगा ना। या होल, और क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू, रॉयल एनफील्ड के जो बाकी जो पैराफर्नेलिया है, जो अपैरल है, दे आर जेन्युइनली वेरी हाई क्वालिटी। सो दे हैव बीन एबल टू रियली, और अभी आजकल एक ट्रेंड ये हो भी गया है कि एक ऑटोमोटिव टी शर्ट्स या कोई ऐसा बहुत एक ट्रेंड अभी शुरू हो गया है। तो बाइकर लाइफ या जो भी हम लोग बोलना चाहें, वो अपने टी शर्ट पर फ्लॉन्ट करना इज समथिंग वेरी कूल, राइट? और रॉयल एनफील्ड अगर ये क्वालिटी दे रहा है, उनके जैकेट्स हो गए, देयर हेलमेट्स आल्सो प्रीटी डिसेंट, बट जैकेट्स आर जेन्युइनली फिनोमिनल, टी शर्ट्स एज वेल। सो वो आपको एक ही ब्रांड के अंदर एक पूरा एक्सपीरियंस दे रहा है, राइट? It's not only about the motorcycle, it is about how you flaunt yourself as a part of the motorcycle or that family. और अगर ये आपको ऑफिशियली मिल रहा है, you don't have to really go anywhere else, then why not? So ये एक ट्रेंड है जो अनफॉर्चुनेटली बाकी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स या कार मैन्युफैक्चरर्स नहीं कर सकते, बिकॉज सुजुकी फॉर एग्जाम्पल, ह्यूज ब्रांड, राइट? आई मीन ग्लोबली इट्स जस्ट इनसेन, एंड जिक्सर हो गया, हायाबुसा हो गया, व्हाटएवर, बट दे हैव माइक्रो ब्रांड्स और सब ब्रांड्स विद इन द मेन ब्रांड। सो सुजुकी का ये है कि हमारे पास एक जिक्सर छोटा वाला भी है, 150 सीसी का, एक हमारे पास 1000 सीसी का भी है। सो और बीच में हमारे पास और भी बहुत सारी स्कूटर्स हैं विच आर नॉट डिजायरेबल प्रोडक्ट्स, राइट? इट्स अ यूटिलिटी और इट्स अ टूल। सो देयर हैज नॉट बीन दैट होल कल्चर ऑफ or that whole tribe that gets built around the brand. So वो एक चीज रॉयल एनफील्ड का कंसिस्टेंट रहा है, and that I think grows on its own. जैसे सर अभी अगर मैं भी स्टीव जॉब्स की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, तो उसमें एक जगह मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझा रखा था ऑटोबायोग्राफी, मतलब जो बायोग्राफी उन्होंने लिखा था, नॉट ऑटोबायोग्राफी, हाँ, तो कि जो एप्पल के फॉर एग्जांपल स्टोर्स के एक्सपीरियंस है, इंडिया में तो चलो उस टाइप के है नहीं, बट जो यूएस में या बाकी कहीं ना कहीं उस टाइप का एक जो स्टोर का एक्सपीरियंस होता है, वो भी आपके कन्वर्जन्स में हेल्प करता है, मार्केटिंग में हेल्प करता है। समहाउ रॉयल एनफील्ड भी अपने बाइक्स के साथ वही करते हैं। मतलब अगर हम रॉयल एनफील्ड के बाइक्स के शोरूम्स देखें, जिस तरीके से वो डीलरशिप्स को उनके इंटीरियर्स की बात कर ले, या जो एक म्यूजिक भी, इनफैक्ट जो म्यूजिक भी चलता रहता है अंदर, वो भी, तो बाकी ब्रांड्स प्रोबेबली वो कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, फ्रॉम यूटिलिटी से लेके हर तरीके के, अगर देखी जाए तो। राइट, बिल्कुल। एंड एक बहुत ही सिंपल सी कहावत भी है यार, जो दिखता है वो बिकता है, और जैसा दिखाओगे वैसा लोगों के दिमाग में बैठेगा और उतना ही ज्यादा ब्रांड रिकॉल रहेगा, राइट? सो एप्पल का एक्सपीरियंस इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, राइट? आई मीन टेस्ला इज फॉलोइंग अ सिमिलर थॉट प्रोसेस। इंडिया में ऑफ कोर्स, आई मीन मेरे को तो गाड़ियों के भी सेगमेंट में कोई और ऐसा ब्रांड दिखता नहीं है,
जैसे कि रॉयल एनफील्ड है। रॉयल एनफील्ड का जो एंड दिस इज समथिंग दैट आई स्पीक विद एक्सपीरियंस। मैं रॉयल एनफील्ड के शायद 6-7 शोरूम्स में जा चुका हूँ यहाँ पे। एक तो उनके मीडिया इवेंट पे मैं साकेत में गया था, बट आई हैड अ फ्रेंड हु लिव्ड वेरी लिव्ड इन डिफेंस कॉलोनी, सो देयर इज वन इन डिफेंस कॉलोनी और राइट ऑपोजिट डिफेंस कॉलोनी एज वेल। वहां पे भी बिकॉज सी साकेत इज एनीवे परसीव्ड टू बी अ वेरी पॉश एरिया, राइट? लेकिन ये जो मेन रोड था दैट वाज लिटर्ड विद स्मॉल शॉप्स, किराना का दुकान, वाइन शॉप थी वहां पे, एक लिकर शॉप थी। सो लेकिन उसके बावजूद, और ये एक मारुति के डीलरशिप के एकदम साइड में था। सोचो एक मारुति का डीलरशिप जहाँ पे यू गेट द ऑल्टोज एंड एवरीथिंग, बट राइट नेक्स्ट टू इट इज अ रॉयल एनफील्ड डीलरशिप, और वो इतना स्मार्टली आइडेंटिफाई होता है। सो इट जस्ट कैचेस योर आई इंस्टेंटली। और मैं विदाउट एनीथिंग, विदाउट द इंटेंशन ऑफ इवन बाइंग अ बाइक, मेरे को बाइक की जरूरत ही नहीं, आई जस्ट वॉकड इन एंड आई जस्ट स्पोक टू द पीपल ओवर देयर। और पता है एक चीज है जो बहुत ज्यादा मैटर करती है, हाउ यू आर ट्रीटेड ऑन द शॉप फ्लोर। अगर उस कस्टमर एग्जीक्यूटिव या कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने, सेल्स एग्जीक्यूटिव ने मेरे को उस तरीके से ट्रीट नहीं किया होता ना, आई वुड हैव गॉन बैक विद अ वेरी वेरी बैड टेस्ट, राइट? बट दिस गाय, he did not care whether I was there to buy a bike or something else from the showroom. He was like, गुड आफ्टरनून सर। अरे वाह, ये तो सबसे अच्छी बात है यार, तुमने पहले गुड आफ्टरनून बोला है। एंड ही जेन्युइनली डिड नॉट एक्सपेक्ट कि मैं कुछ वहाँ पे लेने आया हूँ जो भी। ही इज लाइक, would you care for a tour of the facility? I'm like, no, thank you, I'm just here to scan and all that. उसके बाद तब इंटरसेप्टर आ चुकी थी, तो मैं इंटरसेप्टर देख रहा था। ये बोले कि सो देन ही स्टार्टेड टेलिंग मी अबाउट द इंटरसेप्टर का जर्नी, कि सर आपको याद है पहले लाइटिंग 535 आती थी। मैंने बोला यार तू तो मेरे को अपने मेरे यूथ में ले गया अब। सो you know that really matters, right? How your person on the shop floor treats the customer, and he did not know that I'm from media, क्योंकि मीडिया का सुनते ही थोड़ा एक अलग सा ट्रीटमेंट आ जाता है, which is expected as well। लेकिन उस बंदे को कुछ नहीं पता था, and he started romanticizing the brand along with me romanticizing the brand, right? So that really resonates a lot with anyone. So lighting 535 से बात शुरू की, मैंने वो तो पैदा भी नहीं हुआ उस टाइम पे, लेकिन again he knew the whole history of the or not the history but at least the story of it, right? और फिर वो वहाँ से आया कि सर उसके बाद इतना बड़ा इंजन तो पहली बार आया है, whatever have you. So that is really what built the whole experience for me. And then we just shook hands and I'm like, you know what, great, I'll come back and have a cup of coffee with you sometime. I'm not here to buy anything at all. But I said, who cares? So, you know, that really leaves an impact. Whereas I'd gone to buy a car and I was just made to wait like 2 hours and nobody really was interested enough. So that really changes a lot of things in your mind.